हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कुत्ताबड़ में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऐलनाबाद विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस उपचुनाव के साथ साथ क्योंकि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, घग्गर नदी है ये, जहां कुत्ताबड़ के बिल्कुल साथ जो है घग्गर नदी गुजरती है। और इस गांव का बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी पिछले सरकार में और कहा था कि इस कुत्ताबड़ में जो ये घग्गर नदी है, यहाँ पे अगर पुल बन जाता है तो कुत्ताबड़ के आसपास के करीब 15 गांव और रानिया, क्योंकि इस घग्गर नदी से दूसरी तरफ जो है रानिया का इलाका लगता है, तो वहाँ पे भी करीब 15 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि 30 गांव के लोगों की दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी उसको लेकर के। और पिछले लोकसभा क्षेत्र में इस गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये जो घोषणा है गांव पे जो नदी पे पुल बनना चाहिए, उसको लेकर के गांव ने है वोट नहीं डाले थे। हालांकि उस समय जो है तत्कालीन जिला उपायुक्त है, जो रिटर्निंग अधिकारी थे, उन्होंने गांव के लोगों को समझा बुझा करके जो है वोट डलवा दिए थे और कहा था कि वो जल्द इससे जो है इस पुल को लेकर के खास करके जो सीएम अनाउंसमेंट है उसका मुद्दा है वो सरकार के सामने रखेंगे और जल्द है वो सरकार इस बारे में सोचेगी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आया लेकिन पुल नहीं बन पाया और इस बार चूँकि फिर जो है यहाँ के विधायक रहे अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से किसानों के समर्थन में और अब जो है इस घग्गर नदी पर पुल को लेकर के आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बाइक से इस पुल को जो है क्रॉस करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक भी बड़ा खतरा है ये, क्योंकि आप जो घग्गर नदी में पानी है वो कम है तो आसानी से जो है बाइक्स है यहाँ से गुजर जाती है, लेकिन जब भी पानी बढ़ता है तो ये भारी जो है खतरा होता है लोगों के लिए कि यहाँ डूबने का खतरा रहता है और लोग है ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। और चूँकि अब जो गांव के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव आ चुका है लेकिन सीएम अनाउंसमेंट वहीं की वहीं है, घोषणा हो चुकी है लेकिन पुल है वो नहीं बन पाया है। अब गांव के लोगों का रवैया क्या है, गांव के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उसको लेकर के जो यहाँ से गुजर रहे हैं गांव के लोग, हम उनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? राम सिंह है जी। तो आप इसी कुत्ताबड़ गांव के रहने वाले? हाँ जी, कुत्ताबड़। तो इस पुल के बारे में क्या कहेंगे? गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था, उसके बाद एक चुनाव आया लेकिन पुल नहीं बना और अब फिर से चुनाव आ गया है लेकिन पुल है वो नहीं बन पाया। पुल तो बना नहीं है अभी तक, बहुत परेशानी हो रही है हमारे को जी। हाँ जी, कई बार इनका मतलब कि हमने चर्चा की इसके बारे में सरकारों के साथ और भी बहुत मतलब की कोशिश करी है लेकिन कुछ नहीं। गांव के लोगों ने भी मीटिंग करी इस पुल? हाँ जी, गांव के लोगों ने कई बार मतलब कि बहिष्कार कराया था जी। इसका जी। चुनाव का, और लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक जी। हाँ जी। तो अगर इस पुल बनने से गांव के लोगों को बड़ा लाभ क्या मिलता है? जी, रास्ता सीधा है जी, इधर राजस्थान से अटैच होता है, इधर पंजाब से अटैच हो जाता है, बिल्कुल सीधा नौर को निकल जाता है, इधर सीधा जे रानिया क्रॉस होके काला वाली सीधा रास्ता जाता है ओडा का। अच्छा, हाँ जी, जग हाँ बठिंडा तक चला जाता है। जो गांव का मतलब कि मेन रास्ता है हमारे को, इधर 15 किलोमीटर इधर जाना पड़ता है रानिया के लिए, अगर 15 किलोमीटर इधर बुढ़ी माड़ा वाला पुल है तो दोनों का हाँ जी ऊपर से होकर आना पड़ता है। 20 किलोमीटर की जो है ये कौन डिस्टेंस है वो बच जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इधर दूसरी जगह। हाँ जी, हाँ जी, 20 किलोमीटर का जी। तो क्या मांग करते हैं आप? पुल बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए पुल, बहुत जल्दी बने। लोगों का अब रवैया क्या है? गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव के लोग तो कहते हैं जी पुल बने, बहुत जल्दी बने हमारा पुल। परेशानी बहुत होती है, अभी 5-4 दिन हो गए ये पानी नीचे गया है जी। 5-4 दिन पहले बहुत ऊंचा पानी था, जब पानी छोड़ देते हैं जी जहाँ तक आया था पानी तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता रास्ता जी, फिर बहुत परेशानी होती है हमारे को। 10-12 गांव इधर पड़ते हैं, 10-12 गांव इधर पड़ते हैं जी। तो यहाँ के गांव के लोगों को रोजाना रानिया तो जाना ही पड़ता है? जाना जी, हाँ जी, हमारे को 5-6 किलोमीटर पड़ता है रानिया जहाँ से नज़दीक। हाँ जी, नज़दीक है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शोभा सिंह है जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर के? गांव के लोग सीएम अनाउंसमेंट थी लेकिन काम तो नहीं हुआ। सर जी, ये पुल तो कई सालों से
मंत्री बहुत आए हैं, यहाँ बुर्जियाँ लगाए जाते हैं, साल बाद एक बुर्जी कभी कोई लगाया जाता है, कभी कोई लगाया जाता है। कहते हैं अब ये सीजन में पुल चालू हो जाएगा, लेकिन ये पुल चालू नहीं हो रहा है। ये ऐसे मतलब हमारे को मतलब ख़राब कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। वे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब पानी आता है, हमारा खेत इधर पार है, उधर पार जाने में खेत में ऊपर से ऑटो है, हाँ जी 15 किलोमीटर ऊपर से होकर आना पड़ता है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये हमारा पुल बहुत जल्दी बनना चाहिए। तो गांव के लोगों ने मीटिंग करी है, अब चुनाव आ गया, क्या रवैया है चुनाव को लेकर? गांव में तो मीटिंग सर जी होती रहती है। मतलब ये पुल का भी कई बार इसका मतलब चर्चा हुई है, लेकिन कोई इसका गौर सरकार मसला हल नहीं हो रहा जी सर। धन्यवाद। कुछ और भी हमारे साथ जो किसान हैं, हम उनसे भी चर्चा करें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ना कश्मीर सिंह जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम अनाउंसमेंट थी लेकिन काम नहीं हुआ। बस ये से कहना चाहिए पुल बनना चाहिए। सारी समस्या बहुत ज़्यादा इस पुल की समस्या है सारी। जो 20 किलोमीटर करके आना यहाँ पर ही यार किसी ने यहीं पे आना है। हाँ, यहाँ 6 किलोमीटर सीधा जाएंगे तो ये रानिया हो गया। जो ऊपर से आएंगे 20 किलोमीटर करके जाना, 20 किलो वापस आना पड़ेगा जी। हाँ जी, तो ये पुल बनना चाहिए, नज़दीक जरूरी बनना चाहिए। सब समस्या ये सब वड्डी है जी। साढ़े गांव संता से ढाणी कुत्तावड़े पैती जी, तो सानू सब तो बड़ा समस्या सानू कुत्तावड़ में पैंदी है। सब एडनावा जाना पैंदा, सारा 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर करके एडनावा जाना पैंदा है एडमन जी। हाँ जी, पानी जैसे कम है तो गुजर जाता है। हाँ और गुजरता है, खतरा ही है। खतरा ही है जी। ये तो समस्या, हाँ जी, ये तो समस्या 24 घंटे खतरा है जी। हाँ जी, धन्यवाद। कुछ और भी युवा हैं हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या है जी, ये समस्या तो आपको पता ही है, सामने ही आपके। क्योंकि जब जाते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी कैसे भी निकलते हैं, तो खड्डे हैं। और पुल तो आपको पता ही ज़रूरी है, क्योंकि मैना खड़ा नौर भादरा इधर भी लगता है, एरिया लगता है। जो भी आते हैं व्हीकल इधर से निकलते हैं, और जब ये पानी आ जाता है तो ऊपर से जाना पड़ता है जी 20-22 किलोमीटर। समस्या ही है जी, कोई समाधान नहीं हो रहा है इसका जी। हर बार सरकारें आती हैं जाती हैं और वादे करके भूल जाते हैं जी, और हर बार लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो अब क्या चुनाव आ रहा है, तो गांव के लोग क्या चाह रहे हैं चुनाव में? कहाँ वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो देखो जी, वो तो अभी समय बताएगा किसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। बाकी ये काम तो हर बार यही होता है, सामान आ जाता है फिर चला जाता है, सामान आ जाता है फिर चला जाता है जी। हाँ जी, तो आपने देखा तस्वीरों में गांव के लोग हैं वो खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर ये पुल बन जाता है तो उनका 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बच जाएगा, क्योंकि काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जो यहाँ कुत्ताबड़ में रहते हैं लेकिन घग्गर पार उनके खेत पड़ते हैं, तो अपने खेत में जाने के लिए भी 20 किलोमीटर की दूरी है उनको तय करनी पड़ती है जब घग्गर में पानी आ जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है वो गांव के लोगों ने की हुई है, जो है लोहे की ग्रिल लगा करके। लेकिन ये भी जो है जब ज़्यादा पानी आता है घग्गर में तो ये बह जाता है पुल सीधे तौर पर, तो बार बार है वो इनको बनाना भी पड़ता है। लेकिन व्यवस्था क्या है उसको लेकर के हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, और चूँकि स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी जो है परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी, तो आप कहाँ पढ़ते हैं? कुत्तावर स्कूल में जी, तो अब आगे कहाँ जा रहे हैं? ढाणी आपकी इधर? हाँ जी, टानी संता सिंह। ढाणी संता सिंह। अगर पानी आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? फिर छुट्टी मारनी पड़ती है जी। छुट्टी मारनी पड़ती है? हाँ जी, स्कूल में नहीं जा पाते? नहीं जा पाते जी। जी, तो क्या मांग करते हैं? पुल बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए जी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से जो स्कूली बच्चे हैं वो इस पुल को पार करके गुजरते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। जब घग्गर नदी में पानी आ जाता है तो इन बच्चों की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पाते। 20 किलोमीटर से डिस्टेंस जो है कवर करके स्कूल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी परेशानी का सामना है यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐलनाबाद में उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर के सड़कनामा.com की टीम है, चुनाव यात्रा है, वो इस गांव में पहुंची है। हम इस पुल के अलावा गांव के लोगों से भी जानेंगे कि उनको लेकर, चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं और बड़ी समस्याएं हैं वो गांव की क्या हैं। आज सड़कनामा की टीम है वो इस घग्गर बैलेट में है। सीधे तौर पर ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के करीब 10 से जो है करीब 15 गाँव लगते हैं इस बैलेट पर। हम सभी गाँव में जाएँगे और बताएँगे आपको कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।